मैजिकल मनी मेकिंग गोल्डन एलिफेंट। एक दिन रात के समय सुंदरपुर गांव के पास वाले जंगल में आसमान से बहुत भयंकर बिजली गिरती है और वहीं जादुई दुनिया की रानी प्रकट होती है। रानी बहुत घायल थी। कुछ ही दूर जाते ही वो रानी वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद रानी को होश आया तो उसके पास बहुत सारे हाथी जमा खड़े थे। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आता ही होगा। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुँचे, मुझे अपनी शक्ति को कहीं ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ पर उसे वो दानव ढूंढ ना पाए। ऐसे वो रानी अपने आसपास देखती है तो वहीं उसकी नजर एक छोटे हाथी के बच्चे पर पड़ती है। मैं अपनी सारी शक्ति इस हाथी के बच्चे में छुपा देती हूँ। उस दानव को कभी इसका पता नहीं चलेगा। रानी अपनी सारी शक्ति उस छोटे हाथी के बच्चे में छुपा देती है। उस हाथी के बच्चे के अंदर शक्ति आ जाती है। वो सोने के हाथी में बदल जाता है और कुछ ही देर में वापस अपने साधारण रूप में आ जाता है और रानी वहां से गायब होकर वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। जब रानी अपनी दुनिया में पहुंचती है तो वो देखती है कि उस दानव ने उसकी जादुई दुनिया में तबाही मचाई हुई है। उस दानव की नजर रानी पर पड़ जाती है। वो दानव रानी की शक्तियां छीनने के लिए रानी पर हमला करता है। रानी के अंदर अब कोई शक्ति नहीं बची थी तो उस दानव के हमले से रानी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो दानव रानी की शक्तियों को पाना चाहता था। वो दानव उनकी तलाश पूरे ब्रह्मांड में करने लगता है। धरती पर सुंदरपुर गांव के जंगल में मोहन नाम का अनाथ गरीब लड़का रहता था, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। मोहन गांव में अपने माता पिता के साथ अपने एक बहुत बड़े घर में रहता था। उसके पिता गांव में बहुत धनवान थे। मोहन के पिता का एक भाई था, उसका नाम रंगेश। वो बहुत लालची था। उसकी नजर मोहन के पिता के घर और संपत्ति पर थी। ऐसे एक दिन मोहन के माता पिता की किसी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और मोहन के पिता के घर और संपत्ति पर रंगेश कब्जा कर लेता है और मोहन को उसके घर से निकाल देता है। मोहन के पास अब अपना कोई घर नहीं था तो उसने जंगल में अपनी एक छोटी सी झोपड़ी लगाकर वहीं रहने लगा। ऐसे एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए और जंगल के जानवरों का शिकार करने लगे। उन्होंने पिंजरों में बहुत सारे हाथियों को कैद किया हुआ था। तो वहीं से सब होते हुए पेड़ के पीछे छुपकर मोहन भी देख रहा था। वहीं मोहन को एक आइडिया आता है और वो अपने एक पुराने फोन से पुलिस के सायरन की आवाज बजाता है। ये सुनकर वो शिकारी बहुत डर जाते हैं। मुझे तो लगता है पुलिस ने हमें ढूंढ लिया है। सब कुछ छोड़ो और जल्दी से यहाँ से निकलने की करो। वैसे वो शिकारी वहां से भाग जाते हैं। उन शिकारियों के वहां से जाने के बाद मोहन वहां जाता है और उन पिंजरों से उन कैद हुए हाथियों को निकालता है। वैसे वहां खड़ा एक हाथी सोने के हाथी में बदल जाता है और बोलने लगता है, तुमने बिना किसी लालच के हमारी मदद की है। अब इसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिता के घर और उसकी सारी संपत्ति पर मेरे चाचा ने कब्जा किया हुआ है। मुझे बस मेरे पिता का घर और संपत्ति वापस चाहिए। वहीं वो गोल्डन एलिफेंट अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और बहुत सारे पैसे प्रकट करता है। तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी है। तुम्हारे चाचा को उसके किए की सजा मिल गई है और ये पैसे भी ले जाओ।